दोस्तों, ये है पंडित प्रदीप मिश्रा। ये शहर शहर जाकर शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने के लिए लाखों लोग उपस्थित रहते हैं। आस्था चैनल पर इनका एक प्रोग्राम भी आता है और इन्होंने लगभग कम पढ़ी लिखी हिंदू महिलाओं को अपना व्यू बनाकर रखा है। के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है। जितनी जगह फॉर्म भरता था उसका कोई लेटर नहीं आता था, पर पहली बार मेरे बेटे ने जब फॉर्म भरा तो लेटर भी आया। फिर बाबा को प्रणाम करने के लिए आ गई हूँ। मेरा बेटा बोलना चालू कर दिया, मैं बाबा को नमन करने। और आप देख रहे हैं ट्रूथ बाय पंकज। ये एक कथा सुनाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और इनके मुंह से अगर कोई बात निकल जाए तो लोगों को लगता है भाई खुद भगवान ने यह बात कही है। हाल ही में इन्होंने राधा रानी पर एक बहुत बड़ी बात कही, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं, रावल गांव की है और श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं है। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव। इसलिए दोस्तों, देश के सबसे पॉपुलर संत प्रेमानंद महाराज जी भी इन पर भड़क गए थे और इसी केस के चलते इन पर FIR भी दर्ज हुई थी। के विषय बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, पानी से मुंह खो जाती। कौन रस बाढ़े जहाँ बोली बोई भार रही। इस वीडियो में दोस्तों प्रदीप मिश्रा की एक एक बातों को हम लॉजिकली समझेंगे और फिर ये अपने आप ही एक्सपोज हो जाएंगे। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा। बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। पंडित जी यहाँ पर कहते हैं दोस्तों कि आपके बच्चे ने पढ़ाई की हो या फिर ना की हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस जिस दिन बच्चा एग्जाम हो उस दिन आप बेलपत्र लीजिए, उस पर शहद लगाइए और बच्चों को हाथों में वो शिवलिंग पर चिपका दीजिए। उससे आपका बच्चा पास हो जाएगा। क्या लगता है दोस्तों, आपको ये ट्रिक काम करेगी? शिव महापुराण की कथा सुनाने के आड़ में पंडित जी अपने ही भोले भाले भक्तों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ऐसे इलॉजिकल बातें सुनाकर मतलब धंधा, काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, हार्ड वर्क कुछ भी मत करो, बस शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दो, आपका काम हो जाएगा। अरे पंडित जी, कम से कम शंकर भगवान का तो खौफ रखो। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि इनका खुद का बेटा 8वीं फेल हो गया था। ऐसी न्यूज़ आई थी। आप यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फेल नहीं हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं कि बस वो री एग्ज़ाम दे रहा था अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब जो भी हो दोस्तों, लेकिन खुद का बेटा अगर कम मार्क्स से पास हो रहा हो या फिर फेल हो रहा हो तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरों के बच्चे पास हो जाएंगे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से? अब चलो ये भी बात छोड़ो, पंडित जी का अभी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था। इनकी कार 2 बार पलट गई थी। अब पंडित जी दूसरों को चमत्कारिक नुस्खे बताते हैं, ठीक है, लेकिन खुद का एक्सीडेंट होने वाला है ये खुद उनको नहीं पता था। अब दोस्तों मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ ये सुनकर आपका माथा ही पकड़ लेंगे। दरअसल पिछले साल पंडित प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन भी किया था। उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि आप मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आइए, यहाँ पर रुद्राक्ष लीजिए और रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ उठाइए। अब पंडित जी रुद्राक्ष लेने के लिए भक्तों को क्यों गा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब ये रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हुआ तब भक्तों को इतनी परेशानी हुई जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऑथराइटीज भी संभाल नहीं पा रही थी। पंडित जी ने ऑथराइटीज को कहा था कि भाई 4 से 5 लाख लोग आएंगे, लेकिन पहले ही दिन 20 लाख लोग आ गए, मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा लोग आ गए। भीड़ की वजह से दोस्तों यहाँ पर भगदड़ मच गई, वहां एक महिला की मृत्यु तक हो गई। अब भीड़ बढ़ने की वजह से दोस्तों वहां पर लूट मारी मच गई। एक पानी की बोतल 40 रुपए मिलने लगी। लोगों से टॉयलेट और नहाने के नाम पर 50 से 100 रुपए तक वसूले गए। और जब ये 6-7 दिन तक रुद्राक्ष महोत्सव खत्म हुआ तो यहाँ से न्यूज आई दोस्तों कि 5 से 6 लोगों की मौत हो गई।
तो पंडित प्रदीप मिश्रा सच छिपाने के लिए जितने भी दलीलें दें, लेकिन कुबेरेश्वर धाम में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान 6 दिन में 6 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव नासिक की महिला मंगलबाई की अचानक वहां पर मौत हो गई। वही अकोला की रहने वाली 40 वर्षीय महिला मंगला की भी वहां पर कुबेरेश्वर धाम में मौत हो गई। महाराष्ट्र के रहने वाले विवेक के 3 साल के बेटे अमोघ की भी यहां पर मौत। अब आप सोचिए दोस्तों, जो लोग वहां पर आए हैं उनको तो परेशानी हुई, लेकिन जो वहां पर रहने वाले लोग थे उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। मान लो यहाँ पर किसी को इमरजेंसी के चलते हॉस्पिटल ले जाना हो, तो क्या ऐसी भीड़ में पॉसिबल है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना? अब इस पूरी स्थिति का जिम्मेदार दोस्तों कौन है? सिर्फ एक व्यक्ति, जिन्होंने इस सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया। अब यहाँ पर मजे की बात यह है दोस्तों कि लोगों को भी पता नहीं कि ये गलत चीजें उनके साथ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर आस्था का एंगल जोड़ देने से लोगों को यह खुलकर बोल नहीं पाते हैं। अब उनके मन में सवाल जरूर आया होगा दोस्तों कि एक आदमी के कहने पर इतने हजारों लोगों की संख्या में लोग कैसे पहुंच गए सिर्फ एक रुद्राक्ष लेने के लिए? तो दोस्तों इनका ब्रेन वॉश ही कुछ इस तरह से किया गया है। पहले तो आपको कह दूं कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पूरी दुनिया का रुद्राक्ष भले 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो। पूजा शर्मा पत्र में लिखा है, गुरुदेव 1 लोटा जल का क्या महत्व है और रुद्राक्ष का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। गुरुजी 10 दिसंबर 2022 को हम कुबेरेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष लेकर गए। जल में डालते, शिव जी को जल चढ़ाते, रात भर जल में भिंगोते, सुबह शिव को देते, चढ़ाया हुआ जल बच्चे को पिलाते। फिर बाबा को प्रणाम करने के लिए आ गई हूँ। मेरा बेटा बोलना चालू कर दिया, मैं बाबा को नमन कर। मतलब रुद्राक्ष को पानी में डालिए, फिर वो रुद्राक्ष निकाल लीजिए, वो पानी पी लीजिए और गूंगा बच्चा बोल लेगा। किडनी स्टोन आपका ठीक हो जाएगा, कैंसर आपका क्योर हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े चमत्कारी दावे पंडित जी प्रदीप मिश्रा अपने मन से करते हैं। इस पर प्रेमानंद जी महाराज का क्या विचार है, यह भी सुन लीजिए। कहते हैं माइक से कहते हैं विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, हाथ से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे। असली संत वो है जो लोगों का ब्रेन वॉश नहीं करते, उनको सच्चाई बताते हैं। ऐसे ब्रेन वॉश करने के दोस्तों क्या परिणाम हो सकते हैं फ्यूचर में, वो आपको आगे बताऊंगा। ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं दोस्तों। ऐसा ब्रेन वॉश के चलते देखिए, कहीं कहा जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव की आंखों के जल बिंदु से हुई है। इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी है। लेकिन प्रदीप मिश्रा ऐसे उटपटांग दावे करके रुद्राक्ष की गरिमा का कम कर रहे हैं। अब यह बात आप ही सोचिए, अगर यह इतनी लोगों को भलाई करना चाहते थे तो इन लोगों को ये भी तो कह सकते भाई आप इतनी दूर एमपी या फिर सीहोर आने की जरूरत नहीं है। एक रुद्राक्ष लेने के लिए आप अपने इलाके में रुद्राक्ष ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। आप उसको अपने पास रखिए और आपको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन नहीं, अपने शहर में लोगों को बुलाया क्योंकि इनको पॉपुलरिटी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने भीड़ जमा की। दोस्तों प्रदीप मिश्रा के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और नोटिस की होगी आपने। इनको सुनने वाली 90% महिलाएं जो कि अनएजुकेटेड, अनपढ़, रूरल एरियाज में रहती हैं या फिर वो हाउसवाइफ है, इनके पास दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है और वो टीवी पर चला देती हैं। पंडित जी का कार्यक्रम रोज आ रहा है, बस देखते जाओ। अब रोज रोज वो ऐसी कहानियां सुनती हैं टीवी पर कि उनको विश्वास होने लगता है, और वो भी जो इस जाल में फंस जाती हैं। ऐसे जाल में इसीलिए लोग फंसते हैं दोस्तों, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी लोगों को क्या करते हैं, श्योर शॉर्टकट बता देते हैं। आपको ये प्रॉब्लम है, बस यह करो, आपका काम हो जाएगा, ये काम आपका सफल हो जाएगा। लोग जो इस जाल में फंस जाते हैं। अब ये बात आती है दोस्तों कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो उनके भक्त हैं, जिनको सच में फायदा होता है, जो लेटर लिखते हैं, वो सारी मतलब अपनी स्टोरी बताते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? कोई कहता है कि मेरे पेट में पथरी हुई थी, कोई कहता है मुझे कैंसर हुआ था। पंडित जी ने ये जो टोटका बताया, इलाज बताया चमत्कारिक, और उससे जो मेरा कैंसर हो क्योर हो गया, ये लोग कैसे दावा करते हैं? क्या किस तरह की पॉसिबल है? अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये जो लोग कहते हैं, ऐसा दावा करते हैं, वो असली भक्त हैं या फिर पंडित जी के मतलब टीम मेंबर्स हैं।
और चलो एक वक्त के लिए हम मान भी लेते हैं कि वो असली भक्त हैं, तो यहाँ पर पंडित जी को सुनने वालों तो करोड़ों लोग हैं। एक दिन में 1 करोड़ लोग तो सुनते ही होंगे टीवी पर, उनके 60 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 करोड़ लोगों में से 100 लोग या फिर 50 लोग या फिर 10 लोग जो वो कोइंसिडेंटली ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो पंडित जी के बताया हुआ नुस्खा से आजमाते रहेंगे और उनको लगेगा कि भाई इसी नुस्खे से मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों कोई इंसिडेंट हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ऐसे ब्रेन वॉश को जो नुकसान करता है, किस तरह से लोग अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जहाँ पर आपने देखा होगा कि एक माँ अपने बच्चों को गंगा नदी में डुबा रखी है, क्योंकि किसी ने बताया कि जब तुम डुबा कर रखोगे तो तुम्हारे बच्चे के हेल्थ इशू या वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों रिजल्ट क्या निकला, उस बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि वो ज्यादा देर पानी में रखने की वजह से उसका दम घुट गया। अब आप सोचिए दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है, वो बच्चा या फिर वो माँ? नो, वो आदमी जिसने इसका ब्रेन वॉश किया था। अब तो मैंने एक मामला बताया, ऐसे तो कई मामले हैं हमारी नजरों के सामने। जी ने एक बार OMG 2 मूवी पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि वहां पर एक कैरेक्टर था जहां पर शंकर भगवान कचौड़ी मांगते हुए दिखाए जाते हैं। अब पर पंडित जी भड़क गए। फिल्म बन गई, उस फिल्म में शंकर भगवान को कचौड़ी की दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता हो। दोस्तों फिल्म बन गई, उस पर शंकर भगवान कचौड़ी की दुकान पे कचौड़ी मांगते हुए बता दिया गया। अब शंकर जी यहाँ पर खुद उपस्थित होते तो वो भी हंसने लगते हैं कि भाई मेरे भक्तों की मतलब बुद्धि कितनी छोटी हो गई है। एक शंकर जी के कैरेक्टर को कचौड़ी मांगते हुए दिखाया गया और लोग भड़क जाते हैं। और असल में दोस्तों लोग मूवी बहुत ज्यादा पसंद की गई, क्योंकि वहां पर हकीकत बताई गई थी। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा को कोरोना से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब कोविड आया सब लोग अपने घरों में कैद हो गए। तब तो टीवी पर कार्यक्रम लेकर आए और वहां हर रोज लोग इनको सुनने लगे, देखने लगे, और इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे कथावाचक हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनका नाम तो कोई नहीं लेता। सिर्फ पंडित प्रदीप मिश्रा इतने फेमस क्यों हो गए? क्योंकि वो दोस्तों बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड पर्सन है। बिजनेस में देखो, अगर एक कस्टमर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने आता है तो एक बार आने के बाद वो बार बार आपके पास आता है, तो वो आपका सस्टेनेबल बस बिजनेस है। पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी का भी ये अपना बिजनेस सस्टेनेबल कर लिया है। वे वैसे वो अपनी कथा में कहते हैं कि रोज हमारी कथा सुनो, ठीक है? इससे आपको एक दिन चमत्कार जरूर होगा। टीवी के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है। पत्र देखिए, मैं भी आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तब मैं जानूं कि बाबा ने सुना। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसकी मेडिकल कंप्लीट हो गई, फिजिकल कंप्लीट हो गई, और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा है। सच्चा। तो आप होप में दोस्तों रोज उनकी कथा सुनते हैं कि कथा सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कथा के आड़ में वो ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हैं दोस्तों कि हमारे दिमाग पर परे हो जाता है। वो ये भी कह सकते हैं कि घर बैठ कर टीवी पर कथा सुनो, या फिर अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो एक बार हमारे पास आ जाओ, जिस शहर में कथा हो रही हो वहां पर आ जाओ और देखो फिर कैसे चमत्कार होता है। और वहां पर लाखों लोग बैठे रहते हैं। वहां पर कोई 1-2 महिलाएं हैं जो अपनी स्टोरी बताती हैं कि कैसे मैंने इन नुस्खों से वो आजमाए और वहां पर मुझे फायदा हुआ। और ऑलरेडी हमने बता दिया है दोस्तों कि मैथमेटिकली वहां पर कोइंसिडेंस की ज्यादा चांसेस रहते हैं। इनके भक्त दोस्तों इनकी बातों पर भरोसा करके उसके पार्टी के सपोर्ट करने लग जाते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक ना एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिशियन इनके साथ हैं। अब हो सकता है दोस्तों कि प्रदीप मिश्रा की पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्टी अच्छी हो, लेकिन उनके भक्त कोई मजदूर होगा, कोई किसान होगा, लेकिन उस पार्टी के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, फिर भी वो उसको वोट देंगे क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है। अब आखिर में दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप न्यूट्रल होकर कथा सुनाइए। आप अपने विचार भक्तों पर मत थोपिए, इससे दोस्तों भक्तों को ही नुकसान होगा। बिना काम किए फल पाने की इच्छा रखना अपने भक्तों के मन में जागृत कर देते हैं। ऐसे ब्रेन वॉश मत कीजिए, नहीं तो आपको शिव जी की कथा सुनाने जा रहे हो तो शिव जी ही आपका हिसाब कर देंगे। आशा है दोस्तों कि हमारी बातों से आप सहमत होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो
या इससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।